ये है मेकोंग नदी, जो कि काफी सारी साउथ एशियन कंट्रीज की लाइफलाइन है। ये नदी चाइना से होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया को फ्रेश वाटर प्रदान करती है। 2019 में चाइना ने यहां ऐसी घटिया हरकत की जहां उसने इस नदी का 50% पानी 3 हफ्तों के लिए रोक दिया था, वो भी बिना किसी वार्निंग को दिए। मगर आप सोच रहे होंगे कि पानी कैसे कोई रोक सकता है, तो यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि चाइना ने इस नदी पे 11 डैम्स बना रखे हैं और ये इतने बड़े हैं कि कई क्यूबिक लीटर पानी का फ्लो ये रोक सकते हैं। इन्हीं डैम की मदद से चाइना ने 60 मिलियन लोगों की जिंदगी रोक दी थी। इस नदी से यहाँ रह रहे लोगों की खाने और साफ पीने की बेसिक जरूरतें छीन ली गई। खाली इतना ही नहीं, अगर चाइना चाहे तो इतने सारे पानी से पड़ोसी देशों में बाढ़ भी पैदा कर सकता है। मगर ये जानना हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि अब चाइना का सबसे बड़ा सीक्रेट डैम मावजाजांगपो रिवर पर बनने जा रहा है, जो कि तिब्बत में पड़ता है और भारत के बॉर्डर से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। तो सवाल साहब ये है कि क्या अब चाइना भारत पर भी मेकोंग नदी वाली स्ट्रैटेजी अपनाएगा? क्या है चाइना का डैम वॉर प्लान? क्या है भारत की इसको काउंटर अटैक करने की स्ट्रैटेजी? आइए जानते हैं इस फ्यूचर वॉर की कहानी। चाइना देखिए ऐसी कंट्री है जहां आज के टाइम 84,000 से भी ज्यादा डैम्स हैं। इन्हीं डैम्स में से एक ऐसा डैम है जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहलाता है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। ये चाइना ने 2003 में बनाया था, जिसकी टोटल कॉस्ट $30 मिलियन से ज्यादा की थी। ये इतना बड़ा है कि 2.3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके साथ ही ये पूरे चाइना को 93.5 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हर साल। इसका मतलब ये है कि ये न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, कोस्टा रिका और भी कई कंट्रीज की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ जनरेट कर सकता है। अब इससे भी बड़ा डैम चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है, जो कि 60 गीगावाट की एनर्जी जनरेट कर पाएगा। यानी कि ये थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना आउटपुट दे पाएगा। ये तिब्बत में बनने जा रहा है। तिब्बत एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जिसे अपस्ट्रीम राइपेरियन कहा जाता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा एरिया है जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है और डाउनस्ट्रीम राइपेरियन एरियाज में जाती है, जो कि काफी सारी कंट्रीज तक फ्रेश वाटर पहुंचाता है। ये एक अकेला एरिया 18 डाउनस्ट्रीम राइपेरियन कंट्रीज को फ्रेश वाटर देता है। इसलिए ही चाइना अपनी हाइड्रो हेगेमनी बना रहा है और ये साफ देखा जा सकता है, क्योंकि आज तक उसने इन 18 कंट्रीज के साथ कोई भी वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट साइन नहीं किए। इसका मतलब यही हुआ, वो यहाँ भी सुपर पावर बनना चाहता है और दूसरे देशों को अपने इन प्लान्स के तहत कंट्रोल करना चाहता है। मगर ये सब भारत के लिए भी कंसर्निंग बनता जा रहा है, क्योंकि भारत के 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स इंडस और ब्रह्मपुत्र यहाँ से ही आते हैं, जिसका 48% पानी भारत में आता है, जिस वजह से वो भारत को भी डोमिनेट कर सकता है और वॉर के टाइम यहाँ पर फ्लड या ड्रफ ला सकता है। इससे पहले भी चाइना ने यहाँ 3 डैम पहले से ही ब्रह्मपुत्र पे कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, जिनका नाम है जीशू डैम, जांगमू डैम, जायशा डैम और आने वाले समय में 8 और नए डैम बनाने की चाइना की तैयारी है। ये तो छोटे मोटे डैम जिन पे वो ऑलरेडी काम कर रहा है, मगर सबसे कंसर्निंग है इसका सुपर हाइड्रो पावर डैम। नवंबर 2020 में बीजिंग ने भारत के पास सुपर हाइड्रो पावर डैम बनाने की योजना की घोषणा की थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि वैसे ही ये स्टेट्स हर साल बाढ़ से परेशान रहती है। यहाँ 1950 से अब तक 25 मेजर फ्लड्स देखे जा चुके हैं और 1997 के फ्लड्स में तो सबसे ज्यादा 11,000 लोग मारे भी गए थे। तो सोचिए, अगर चाइना ये डैम बना देता है तो नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा। इसके साथ जहां चाइना ये डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो एक सिस्टमैटिकली सेंसिटिव एरिया है। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ भूकंप जैसी सिचुएशन आती है तो ये डैम तभी के तभी टूट सकता है, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम कंट्रीज इसके गैलन ऑफ वाटर में डूब सकती है। चाइना के रडार में ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि इंडस रिवर भी है। चाइना यहाँ पीओके में इंडस रिवर में 5 डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है और इनमें से एक डैम जिसका नाम है डायमिर भाषा, उसका कंस्ट्रक्शन तो पहले से ही शुरू हो गया। इस डैम का 200 स्क्वायर किलोमीटर का रिजर्वॉयर 100 किलोमीटर तक काराकोरम हाईवे और नियर बाय विलेजेस और फार्म्स को डुबा सकता है। इसकी वजह से वहां रह रहे 35,000 लोग चुटकी में गायब हो सकते हैं और साथ ही पूरे बॉर्डर के एरिया को ये डैम वॉश आउट कर सकता है। यहाँ फ्लड आने के ज्यादा चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि ये एरिया एक महीने में कम से कम 300 अर्थक्वेक से जूझता है। ऑलरेडी यहाँ 2008 में सिशोन एरिया में एक ऐसा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से 87,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। यहाँ चाइना का इस तरह से इंटरफेरेंस इंडिया के लिए आने वाले फ्यूचर में खतरा बन सकता है।
और ये पहली बार नहीं है जब चाइना भारत के रिवर्स के साथ ऐसा कर रहा है। 1951 में चाइना वाटर क्राइसिस से गुजर रहा था। इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए चाइना ने साउथ नॉर्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इनका प्लान ये था कि तिब्बतन रिवर के पानी को अपनी येलो रिवर में डाइवर्ट कर देंगे, जो कि सूखे का अकाल झेल रही थी, जबकि ये पानी 18 कंट्री आपस में शेयर कर रही थी। इसके अलावा 2020 में हुए गलवान वैली क्लैश के बाद इंडस रिवर से आ रही एक ट्रिब्यूटरी को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। इनका कहना था कि गलवान रिवर उनकी है, पर यहाँ सैटेलाइट इमेजेस की वजह से वो पकड़ा गया, जिसके बाद उसने ना ही ये एक्सेप्ट किया और ना उसका कोई बयान आया। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसका मेन मकसद ही अपने पड़ोसी देशों को दबाने का है। चाइना खाली यहाँ नहीं रुकता, बल्कि वो भारत के रिवर्स को पॉल्यूटेड भी करना चाहता है। 2017 में अरुणाचल प्रदेश के राइस बोल कहे जाने वाले फ्रेश और प्रेस्टाइन रिवर शियांग पर चाइना ने कुछ ऐसा किया कि ये अरुणाचल की लाइफलाइन कहे जाने वाली रिवर की खस्ता हालत हो गई थी। यहाँ का ये साफ पानी धीरे धीरे ब्राउन कलर का होने लगा और देखते ही देखते इसका पूरा पानी कीचड़ से भर गया। पहले सबको लगा कि ये बारिश की वजह से हो रहा है, मगर बारिश बंद होने के बाद भी ये कीचड़ साफ ही नहीं हो रहे थे। इसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इस पानी को पॉल्यूटेड और अनफिट करार दिया, क्योंकि इस पानी में कई जगह तो सीमेंट मिक्सचर दिखाई दे रहे थे और साथ ही ये पानी पूरा पॉल्यूटेड हो चुका था। फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इसकी छानबीन स्टार्ट की, जिसके बाद उनको ये पता चला कि चाइना 1000 किलोमीटर की टनल ब्रह्मपुत्र में बना रहा है। जब ये एरिया सैटेलाइट इमेजेस से देखा गया तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ स्टोन क्रैशर्स और सीमेंट प्लांट्स दिखाई दिए, जिससे साफ हो चुका था कि इस रिवर का पानी कैसे इतना पॉल्यूटेड हो चुका था। चाइना बस तिब्बत ही नहीं, पाकिस्तान में इंडस रिवर पर भी हाइड्रो पावर डैम बना रहा है, जो कि POK ऑक्यूपाइड गिलगिट बल्टिस्तान के अंदर आता है। इस एरिया को भारत अपना मानता है, मगर पाकिस्तान इधर चाइना की प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइना इस प्रोजेक्ट पर $27 बिलियन की कुल लागत से 2 डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। 7100 मेगावाट बुंजी डैम और 4500 मेगावाट का भाषा डैम। ये इतने बड़े बनाए जा रहे हैं कि अगर इनको भारत के किसी डैम से कंपेयर किया जाए तो भारत के पास इस क्षमता में बुंजी का 1/3 भी मापने वाला एक डैम नहीं है। फिर भी पाकिस्तान बेईमानी से जम्मू कश्मीर में भारत के एक छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ा है और उसने 330 मेगावाट की छोटी किशन गंगा समेत 2 प्रोजेक्ट पर भारत के खिलाफ नए सिरे से इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भारत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग इन प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान अथॉरिटी द्वारा रोका जा रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनको अपना एरिया चीन द्वारा गुलाम बनाने का रास्ता खोलने के रूप में देखा जा रहा है। 1963 से ही पाकिस्तान ने यहाँ के शख्सगाम, रस्कम, शिमशाल और आघिल घाटियों पर चीन का शासन चलने दिया है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा अब गुस्सा हो चुके हैं। यहाँ के लोगों का ये मानना है साहब कि ये प्रोजेक्ट उनके वाटर रिसोर्सेज को खत्म कर देगा और साथ ही भाषा डैम अकेले 200 स्क्वायर किलोमीटर तक यहाँ फ्लड ला सकता है, जिसके कारण यहाँ रह रहे 28,000 लोगों के जान जाने का जोखिम है। साथ ही ये भारत में भी फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा कर सकती है और भारत में आ रहे इंडस रिवर के 20% पानी को चाइना जब चाहे रोक या पॉल्यूट कर सकती है। ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स चाइना हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी बना रहा था, मगर भारत ने 2014 में नेपाल के साथ बिजली खरीद का सौदा किया, लेकिन 2018 में उसने उन देशों को बिजली खरीदने की पावर पर रोक लगा दी जिसके साथ उसके बिलेटरल एग्रीमेंट ऑन पावर सेक्टर कोऑपरेशन नहीं थे। इसका मतलब यह है कि भारत और उसकी कंपनीज चाइनीज फंडेड और चाइनीज बिल्ड प्लांट से हाइड्रो पावर नहीं ले सकती थी। इस टैक्टिकल मूव के बाद नेपाल ने 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से चाइनीज डेवलपर को हटा दिया था और भारतीय कंपनियों को 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिए थे। अब इसके कारण नेपाल में चाइनीज इन्वेस्टेड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी को इंडियन इलेक्ट्रिक पावर मार्केट तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अप्रैल 18 और 19 2023 में काठमांडू में हुए पावर समिट में चाइनीज कंपनीज द्वारा कम ही इंटरेस्ट दिखाया गया था। तो दोस्तों, जहां चाइना अपस्ट्रीम राइपेरियन कंट्री होने का बहुत फायदा उठा रहा है, वहीं अपना भारत भी 2 कंट्रीज के लिए अपस्ट्रीम राइपेरियन कंट्री है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को फ्रेश वाटर देता है। पाकिस्तान के खराब कैरेक्टर के बाद भी भारत ने आज तक कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, बल्कि भारत ने खुद पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, जिसकी वजह से उसको इंडस, चेनाब और रावी जैसी रिवर्स मिली, जो कि 80% ऑफ वाटर भारत ने उन्हें दे दिया था। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो भारत उनके 54 रिवर्स का अपर राइपेरियन पार्टनर है, जिसमें इंक्लूडेड है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स, और इसके बाद भी भारत और बांग्लादेश दोनों एक साथ इसको पीसफुली शेयर करते हैं।
अब चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए भारत सेकेंड लार्जेस्ट डैम येंगक्योंग एरिया अरुणाचल प्रदेश बनाने की सोच रहा है। ये डैम 10 बिलियन क्यूबिक ऑफ वाटर स्टोर कर पाएगा और साथ ही इसको बनाने में 50,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि हाइड्रो पावर में भी काम आएगा। अगर चाइना पानी को मोड़ने के लिए दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाता है तो भारत की योजना में जल सुरक्षा बनाए रखने के लिए डैम से पानी छोड़ना शामिल है। साथ ही चाइना द्वारा अपने ऊपरी इलाकों से पानी छोड़े जाने की स्थिति में इस तरह के डैम से बाढ़ को रोकने के लिए पानी को स्टोर करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही भारत सरकार 12 और हाइड्रो पावर डैम को रिवाइव कर रही है, जिनको बचाने में 15.3 बिलियन डॉलर का खर्च होगा और ये टोटल 11,517 मेगावाट एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों चाइना की डैम वॉर स्ट्रैटेजी, जिसको वो फ्यूचर में और भी अलग अलग बॉर्डर्स पर बनाने का सोच रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को इसको कैसे काउंटर अटैक करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।